हाँ देखो, तो प्रिज्म बेटा ये होता है आपका जो जनरल जिसको प्रिज्म बोला जाता है, ठीक है ना। एग्जैक्ट डेफिनेशन मैं भी आपको बताता हूँ। जैसे मैंने लेंस की बहुत एग्जैक्ट डेफिनेशन हमने डिस्कस करी थी, ठीक है। तो उससे हमको समझ में आया था कि पैरेलल ग्लास स्लैब जो होती है वो कभी भी लेंस नहीं कहला सकती, क्योंकि दोनों ही सरफेसेस क्या है उसकी फ्लैट है, ठीक है। तो वैसे ही हम प्रिज्म की डेफिनेशन की बात भी करेंगे, बट प्रिज्म ये वाला होता है, देखो इस तरह से मैं एक बार दिखा दिया आपको पूरा। ये पीछे बेस है एक तरह से जिस पे टिका हुआ है, ठीक है। क्योंकि आपको इसके बाद ये ड्राइंग देखने को नहीं मिलती, तो आपको कई बार कंफ्यूजन होने लग जाता है कि ये ट्राइंगल होता है क्या होता है, ठीक है। इसका हम क्रॉस सेक्शन हमेशा ड्रॉ करते हैं। तो जो क्रॉस सेक्शन है वो इसका ट्राइंगुलर शेप का होता है। फिर हम इसमें दिखाते हैं कि रे यहाँ से एंटर कर रही है, ठीक है। और फिर यहाँ से कुछ रिफ्रैक्ट हो जाएगी, फिर आगे फिर यहाँ से भी रिफ्रैक्ट हो जाएगी। तो इस तरह की ड्राइंग की बात हम करेंगे अब, ठीक है। तो हमेशा अब हम प्रिज्म को ऐसे ट्राइंगुलर क्रॉस सेक्शन की फॉर्म में देखते हैं, ठीक है। तो मैं आपको दो डेफिनेशन क्लियरली बताना चाहता हूँ। एक तो प्रिज्म किसको कहते हैं, किस शेप को, या एग्जैक्ट डेफिनेशन प्रिज्म की क्या है। और दूसरा प्रिज्म एंगल क्या होता है, ठीक है ना। दूसरा प्रिज्म एंगल किसको बोला जाता है ऑप्टिक्स में। ये दो डेफिनेशन आप बहुत क्लियरली समझ लेंगे एक बार, ठीक है। चलो तो मैं ये दिखाता हूँ आपको डेफिनेशन कहाँ लिखी हुई है। तो देखो, प्रिज्म इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय एनी नंबर ऑफ सरफेसेस इन सच ए वे। हम अपने जो जब भी कोई प्रिज्म बोलता है तो हमारे दिमाग में तो ये ट्रायंगुलर प्रिज्म ही आएगा बेटा, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये प्रिज्म है, जिसको कुछ नहीं लिखा हुआ तो हमेशा प्रिज्म हमारे लिए यही समझेंगे हम। लेकिन एग्जैक्ट क्या है कि प्रिज्म इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय एनी नंबर ऑफ सरफेसेस in such a way that surface on which light incidents and surface from which light emerges आर प्लेन एंड नॉन पैरेलल। तो केवल वही प्रिज्म नहीं होता है बेटा, ये भी प्रिज्म है। देखो ये सिस्टम बना हुआ है ना, ये भी पूरा क्या है, प्रिज्म। क्यों? क्योंकि एक सरफेस, कितनी भी बीच में कितने भी सरफेसेस कितने भी मटेरियल हो सकते हैं, तो उनमें होगा क्या, एक सरफेस पे लाइट इंसिडेंट होगी और पूरे सिस्टम से एक सरफेस से लाइट बाहर आएगी, ठीक है। तो जिस सरफेस पे लाइट गिर रही है, जैसे इसमें तो बहुत सिंपल है, इस सरफेस पे गिर रही है, इस सरफेस से बाहर आ रही है, ठीक है। तो जिस सरफेस पर गिरे और जिस सरफेस से लाइट बाहर निकलेगी, दो सरफेसेस मस्ट बी प्लेनर, ठीक है ना। एंड द सरफेस फ्रॉम विच लाइट इमर्जेस आर प्लेनर एंड नॉन पैरेलल, और दोनों क्या होनी चाहिए, नॉन पैरेलल होनी चाहिए। अगर ये फ्लैट भी हुई और पैरेलल भी हो गई तो फिर वो प्रिज्म नहीं है, ठीक है। इसलिए आपकी जो पैरेलल ग्लास स्लैब है इस तरह की, पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब भी बोल सकते हैं आप, नहीं तो पैरेलल स्लैब भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, एक सरफेस पे लाइट गिरी, एक सरफेस से लाइट निकली, दोनों फ्लैट है, ठीक है ना। बट दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो पैरेलल ग्लास ग्लास स्लैब जस्ट ग्लास स्लैब ही होती है वो, ना तो उसको आप लेंस बोल सकते हैं और ना ही उसको आप प्रिज्म बोल सकते हैं। इतनी बात सबको क्लियर है क्या? ठीक है। तो क्या यस लेंस सर। भी एक तरह का प्रिज्म है क्या? ये भी बाउंडेड बाई टू सरफेसेस है, तो लेंस भी क्या एक तरह का प्रिज्म है क्या, बताइए। नो सर, वो प्लेन नहीं है ना। प्लेन नहीं है हाँ, ना। क्योंकि सरफेसेस कर्व्ड है इसमें, ठीक है। सरफेस ऑन विच लाइट इंसिडेंट एंड सरफेस फ्रॉम विच लाइट इमर्जेस मस्ट बी प्लेनर एंड मस्ट बी नॉन पैरेलल। तो हर वो सिस्टम क्या कहलाता है, प्रिज्म कहलाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका प्रिज्म किसको बोलते हैं। अब सबसे पहली डेफिनेशन प्रिज्म के अंदर जो आती है वो आती है आपके प्रिज्म एंगल की आती है, ठीक है ना। हाँ, नहीं टू सॉलिड वेजेस, वेजेस नहीं, बहुत सारे वेजेस हो गए इसमें एक तरह से, जिसको हम वेज बोलते हैं ना, ठीक है। हाँ मतलब एक राइट एंगल वाले दो वेज कंबाइन कर दिए, एक एंगल 90 डिग्री पर, इस तरह के आप कह सकते हैं कि वेज जो हम दिखाते हैं ना, ऐसे दो वेज, ये कहना चाह रहे हैं बेटा, इस तरह के दो वेजेस, ठीक है। तो वो आपका क्या बन जाएगा, प्रिज्म बन जाएगा। यही कहना चाह रहे हैं नमन शायद आप, ठीक है बेटा। तो यस सर। हाँ, अब आता है प्रिज्म एंगल किसे कहते हैं, एंगल बिटवीन सरफेसेस ऑन विच लाइट इंसिडेंट एंड सरफेस फ्रॉम विच लाइट इमर्जेस, ठीक है। अब प्रिज्म, ये सारे प्रिज्म है, तो जैसे इसके प्रिज्म एंगल बहुत सिंपल है, जिस सरफेस पर लाइट गिरी और जहां से निकल रही, क्योंकि वो तो इंटरसेक्टिंग तो होगी होगी, नहीं होगी इंटरसेक्टिंग तो फिर वो प्रिज्म भी नहीं, ठीक है। तो वो जो इंटरसेक्ट कर रही है, जहाँ पे लाइट गिर रही है जिस सरफेस पर और जहां से लाइट निकल रही है, इनका जो इंटरसेक्शन है इन दोनों सरफेसेस का, वो जो एंगल बन रहा है वहां पे, दैट इज कॉल्ड प्रिज्म एंगल, ठीक है। अब जैसे पूछे इस सिस्टम का प्रिज्म एंगल क्या है, तो इस सरफेस को ऐसे एक्सटेंड कर देते हैं, इस वाली को भी एक्सटेंड कर, ठीक है। तो ये जो एंगल बनेगा वो इस सिस्टम का क्या कहलाएगा, प्रिज्म एंगल, क्या,
ठीक है। तो आपको प्रिज्म और प्रिज्म का एंगल का मीनिंग क्लियर है। द सरफेस ऑन विच लाइट इंसिडेंट इन द सरफेस फ्रॉम विच लाइट कम्स आउट, तो एंगल बिटवीन दो सरफेसेस इज कॉल्ड प्रिज्म एंगल। ठीक है। अब बाकी फिर आप समझ जाएंगे, जैसे इक्विलैटरल प्रिज्म बोला आपको, तो इक्विलैटरल प्रिज्म में प्रिज्म एंगल कितना हो जाएगा बताओ? 60 डिग्री। 60 हो हाँ, जाएगा। तो वहाँ पे अपने आप ही प्रिज्म एंगल क्या हो जाएगा? 60। वहाँ ये बताने की जरूरत नहीं कहाँ से लाइट गिरी, कहीं से भी गिरे, कोई से भी दो सरफेसेस यूज करो, हर दो सरफेसेस के बीच एंगल क्या है? 60 डिग्री। ठीक है। तो ये होते हैं आपके प्रिज्म, और ये इसको कहते हैं जो सरफेसेस हैं, दो सरफेसेस इंपॉर्टेंट है, इस पे लाइट गिर रही है और जहाँ से निकल रही है वही प्रिज्म को डिफाइन भी कर रही है, और उन्हीं सरफेसेस के बीच का एंगल क्या कहलाएगा? प्रिज्म एंगल क्या। ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट किसी का? चलिए, तो अब हम इसके सारी चीजें निकालेंगे, इसके एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है इसमें, ठीक है ना, क्योंकि दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो दोनों जगह यहाँ भी डेविएशन आया है, यहाँ भी डेविएशन आया है, तो टोटल डेविएशन कितना है वो सब निकालेंगे। ठीक है।